मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम दानियल की किताब से देखते आ रहे हैं और हम उसके दूसरे अध्याय के अंतिम पदों में आ रहे हैं और ये कहानी हमें और भी ज़्यादा दिलचस्पी हमारे जीवन में प्रदान कर रही है। वो इसलिए कि एक प्रार्थना योद्धा के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है और परमेश्वर किस प्रकार उसके साथ खड़ा हो जाता है उस क्लेश के समय में, उस दुख के समय में, उस परेशानी के सामने जब उनका अगुआ या उनका राजा समस्या के अंदर हो। तो यहाँ पर हम नबूकदनेस्सर राजा को एक बड़े स्वप्न के द्वारा व्याकुलता के अंदर देखते हैं, जो व्याकुल हो गया और उसे नींद नहीं आई। उस व्याकुलता का कारण ये था कि वो स्वप्न का अर्थ नहीं जानता था और उसने स्वप्न समेत फल पूछने के लिए पंडितों को इकट्ठा किया, शास्त्रियों को इकट्ठा किया और ज्योतिषियों को इकट्ठा किया, कसदियों को इकट्ठा किया, लेकिन वो उसके स्वप्न को नहीं बता सके और उनके लिए वो काम बड़ा कठिन था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि दानियल इस बात को कैसे बता पाया और दानियल ये कार्य किस तरीके से कर पाया है। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, दानियल दूसरा अध्याय उसका 24 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। प्रियो, ये पद के अंदर एक दया को हम देखते हैं जो दानियल के जीवन में पाई गई है, जो पंडितों का नाश नहीं चाहता था, बल्कि पंडित लोग या शास्त्री लोग या ज्योतिषी लोग इसका नाश चाहते थे और इसके लोगों का नाश चाहते थे और वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताकर उसके दोस्तों के साथ, और उसके दोस्तों ने भी इसके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उस भेद को प्रकट कर सके दानियल के ऊपर, और दानियल के ऊपर उस भेद को प्रकट किया गया। और दानियल ने उन पंडितों की चिंता की और दानियल ने उन पंडितों के लिए निवेदन की अर्योक से कहा कि उन पंडितों को नष्ट ना कर, मैं राजा को दर्शन बताऊंगा, मुझे राजा के भवन में भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। क्यों मैं फल बता सका, कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? मेरी पिछली वीडियो में आपको समझ में आएगा और मैं अभी भी फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि दानियल परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहा। ऐसे समय में जब वो अपना घर परिवार, अपना देश और अपने लोगों को छोड़कर उसका छुड़वा दिया गया या लोगों से वो अलग कर दिया गया और वो गुलामी में आ गया, ऐसे समय में भी उसने अपने विश्वास का अंगीकार किया और उसने अपने विश्वास को प्रकट किया और उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा और परमेश्वर के लिए अपना समय जिस प्रकार वो पहले अपने देश में दिया करता था, उसी प्रकार उसने बेबीलोन के अंदर भी परमेश्वर के भवन की तरफ, यरूशलेम की जो तरफ उसकी खिड़कियां खुली रहती थी, उधर देखकर घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था और वो प्रार्थना का जीवन जिया करता था। इसलिए वो उस भेद को प्रकट कर पाया और उसके मित्रों ने उसके लिए प्रार्थना की और उसके मित्र उसकी बात को मानते थे और दानियल परमेश्वर की बातों को माना करता था। इसलिए दानियल आज ऐसा व्यक्ति बन गया है जो दर्शनों का और स्वप्नों को बताने वाला और दर्शनों का अर्थ बताने वाला व्यक्ति। क्योंकि पिछले अध्याय में आपको पता है कि जब उसने अपने आप को अलग किया, तब परमेश्वर ने उसे ज्ञानवान बनाया और बुद्धिमान बनाया और दर्शनों का अर्थ बताने का अभिषेक उसको दिया। और फिर भी ऐसा नहीं कि उसको अभिषेक मिल गया कि वो अब प्रार्थना करना छोड़ दे। उसने ऐसा नहीं किया, वो लगातार प्रार्थना में बना रहा और जब इस स्वप्न का भेद उसे जानना था, उस समय में भी वो अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों की मदद लेते हुए उसने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर की दया को मांगिए, ये समझ कर कि परमेश्वर अपनी दया करे कि इस स्वप्न के भेद को हम समझ पाएं। और उसके दोस्तों ने उसकी मदद की और उन्होंने भी प्रार्थना में अपना समय दिया। क्या आप और हम इस तरीके से बहुत से लोगों के लिए जिनको आज परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, स्वप्न तो दूर की बात, उन्हें आंखों से देखते हुए भी अपना रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि उनको किधर जाना है और कहाँ उनको चलना है, किधर उनको बैठना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनको कहाँ पर जाकर अपने इस जीवन को आगे बढ़ाना है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप और मैं ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा? और प्रार्थना करने के द्वारा ही प्रियो हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं जिनको मार्ग की जरूरत है। सही मार्ग क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ।
और उस मार्ग में चलाने के लिए आपकी ज़रूरत है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए, आप प्रार्थना योद्धा बन जाए। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सेवक और परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास दासी, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको दानियल की तरह प्रार्थना का समय बिताने की जरूरत है। जितना आप ज़्यादा प्रार्थना का समय बिताएंगे उतना भेद की बातें आप प्रकट कर पाओगे। हम लूका की किताब में भी देखते हैं प्रियो, वहाँ पर भी कहते हैं कि 7 वर्ष वो विधवा थी और 7 वर्ष ही अपने पति के साथ रही थी। और उसके अलावा वो परमेश्वर के भवन में क्या करती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका की किताब में जब हम आते हैं प्रियो, वहाँ पर हम इस कहानी को पढ़ते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके की स्त्रियाँ जो अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताती हैं और अपने परमेश्वर को समय देती हैं, जिसका नाम हनन्याह है। और उसकी ये गवाही है कि आसेरा के गोत्र में से हनन्याह नामक पनुएल की ये बेटी थी और एक भविष्यवक्तनी थी ये, और बहुत बूढ़ी हो गई थी। और यहाँ बताया गया कि विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से ये विधवा थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 84 में से आप घटा दीजिए 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष घटाते हैं तो कितने बनते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, और आप हिसाब में ज़्यादा होशियार रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 84 में से 4 गए और फिर से उसमें से 3 और घटा दीजिए। आप सोचिएगा कि इतने साल ये परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रही और परमेश्वर की सेवा ये करती रही और परमेश्वर के लिए जी, और परमेश्वर के लिए इसने अपने कार्य को किया और परमेश्वर ने उस बात को इस पर प्रकट किया। क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वालिटी बताई गई है कि 84 वर्ष में से 7 साल ही पति के साथ ये रही है, बाकी साल इसने क्या किया है, प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की स्तुति की गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा है कि वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आज आप 7 साल से शादीशुदा होंगे और आपका पति आपके जीवन में नहीं रहा होगा या आपकी पत्नी आपके जीवन में नहीं रही होगी, तो आपने परमेश्वर को छोड़ दिया होगा, परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया होगा और आपकी अपनी प्रार्थनाओं का जीवन को छोड़ दिया होगा और प्रार्थनाएं करनी छोड़ दी होगी, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिया होगा और परमेश्वर के ऊपर से विश्वास भी छोड़ दिया होगा। तो इस बहन की कहानी या इस विधवा की कहानी को हम जब देखते हैं कि 84 वर्ष से ये विधवा थी, सिर्फ 7 साल इसने अपने पति के साथ बिताए थे और विधवा होने पर परमेश्वर के भवन को कभी भी नहीं छोड़ती थी। ऐसा लिखा है कि ये परमेश्वर के भवन को या मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन उपासना करना, उपवास के साथ, और मंदिर को ना छोड़ना और प्रार्थना करना कितनी बड़ी बात है। कि क्या आप इस प्रकार की महिला या भाई हैं कि दुख आने पर, कलेश आने पर आप परमेश्वर के भवन में बने रह सकते हैं। और उसके बाद लिखा, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु की का धन्यवाद करने लगी। उस घड़ी आकर वहां पर वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वो उस बालक के विषय में बातें इसलिए कर पाई क्योंकि वो परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी। वो उपवास किया करती थी और प्रार्थना किया करती थी और अपना समय परमेश्वर के भवन में दिया करती थी। क्या आपका जीवन है मेरे भाई, मेरी बहन? इस प्रकार का जीवन है, दानियल की तरह जीवन है या हनन्याह की तरह आपका जीवन है कि आप परमेश्वर के भवन से प्यार करते हैं और परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं? अगर आप परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं तो मैं सच कहता हूँ कि दानियल की तरह आप दिल खोल कर ये बात कह पाएंगे कि पंडितों को नाश मत करो, ज्योतिषियों को नाश मत करो, किसी भी व्यक्ति को हानि मत पहुंचाओ, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने मुझे वो बात स्वप्न को प्रकट कर दिया है, वो भेद की बात मुझे बता दी है। मुझे राजा के पास भीतर ले जा और मैं उसका अर्थ बता दूंगा, मैं स्वप्न भी बताऊंगा और मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य है? क्या आप ऐसी बात कर पाएंगे? प्रियो, मैं जानता हूं कि शायद ये बातें करने आपके लिए और हम सब के लिए कठिन हो,
पर जब हम प्रार्थना का जीवन बिताएंगे प्रभु के साथ और प्रभु से वो बातों को के लिए मदद मांगेंगे और प्रभु आप पे हालिम होकर दया करके आपको भेद की बातें प्रकट करेगा और आप उस बात को बता पाएंगे और दानियल की तरह आप बीच बचाव में आ जाएंगे, उन लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे और उनको कहेंगे कि उन्हें नाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ राजा को सही तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी मदद की है। परमेश्वर आपकी भी मदद करेगा उन सब बातों में जिनमें आप परेशान हैं, जिनके कारण से आपको चिंता हो रही है। उन सब बातों का हल परमेश्वर के पास है। बस आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगिए और अपने समय परमेश्वर के साथ बिताइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।